सबसे बड़ी खबर क्या है? अपडेट ये है कि हमास के 6 टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया है इजरायली फोर्स ने। जी हां, ये 6 टॉप कमांडर्स जिनको हम दिखा रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, और ये पूरी साजिश में शामिल थे जब पहला अटैक हुआ था हमास की तरफ से, जब फलस्तीन ने ये आक्रमण किया, हमास ने आक्रमण किया और इजरायली लोगों के साथ खून खराबा किया गया। तो 6 टॉप जो कमांडर्स थे जिनकी भूमिका है उस आतंकवादी वारदात में, 7 अक्टूबर याद होगी तारीख आपको, और इन 6 कमांडर्स को जो टॉप कमांडर्स बताए जा रहे हैं, इजराइल ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। और इस वक्त जंग के क्या हालात हैं? भीषण होती जा रही है, हर तरफ से इजराइल ने स्पष्ट संदेश दे दिया है, लेकिन गाजा में हालात कैसे हैं यह भी जानना जरूरी है। अब आपको एक स्पेशल रिपोर्ट के जरिए हम समझाते हैं युद्ध की परिस्थिति इस वक्त क्या है। लेकिन 7 अक्टूबर से गिर रहे इजराइल के रॉकेट जो कि सिलसिलेवार तरीके से लगातार जारी हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंदाजा लगा लिए 30 से 40 सेकंड, हर एक 30 से 40 सेकंड के बीच एक मिसाइल गिरता है गाजा पट्टी में। अंजाम क्या होगा दुनिया देख रही है। गाजा में बिजली पानी का भयंकर संकट है, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दिया गया है। इजराइल ने पूरी कनेक्टिविटी काट दी है। गाजा के अस्पतालों में दवा की किल्लत है, और यही नहीं, जितने भी अस्पताल है शवों का अंबार लग चुका है। इसलिए WHO और UN को भी दखलंदाजी करनी पड़ी थी कि ये परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन इस वक्त करीब 5 लाख लोग उत्तर से दक्षिण विस्थापित हो चुके हैं, और आखिरी 5 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया गया है इजराइल की तरफ से कि खाली करना हो आप कर लीजिए, हमारी फिर भूमिका नहीं होगी। और आपको दिखाते हैं इस वक्त स्पेशल रिपोर्ट, किस तरह के युद्ध के परिणाम और क्या अभी हलचल है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट हमारी। इजराइल के 1 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा पट्टी के बाहर डेरा डाले पिछले 5 दिन से तेल अवीव से आदेश आने का इंतजार कर रहे हैं। जमीनी हमले का आदेश हो और इजरायली सैनिक गाजा शहर में दाखिल हो। हमास की आतंकी हिमाकत के इंतकाम में गाजा पट्टी पर इजरायल के हमले का आज 10वां दिन है। तस्वीरें देखिए, 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल इतने रॉकेट और बम बरसा चुका है कि गाजा पट्टी के तमाम इलाके मलबे में तब्दील हो चुके हैं। वहां नजर आता है तो सिर्फ धुएं का गुब्बार। गाजा की वो तमाम इमारतें जमींदोज हो चुके हैं जहां हमास के आतंकियों और उनके आका के छिपे होने की भनक थी। ये तस्वीर देखिए, इजरायल का दावा है कि उसके हमले में हमास का सदर्न डिस्ट्रिक्ट का कमांडर ढेर हो चुका है, लेकिन IDF के इतने हमलों के बावजूद भी हमास की अभी कमर नहीं टूटी है। हमास के आतंकियों ने कल तेल अवीव पर रॉकेट बरसाकर इजरायल को यह चेतावनी देने की कोशिश की कि गाजा में घुसने का अंजाम बुरा हो सकता है। जब तेल अवीव पर हमास का हमला हो रहा था तो आज तक की टीम वहीं मौजूद थी। फिर एक बार तेल अवीव पर हमला हुआ है, भारी सायरन हुआ है और अचानक से धमाकों की आवाज आ रही है। देखिए धमाकों की गड़गड़ाहट। हम बस से जा रहे थे होटल की ओर, लेकिन अचानक शहर के ऊपर हमला हुआ और पूरा जो है डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तेल अवीव के ऊपर अचानक से रोज रात को हमले हो रहे हैं। भारी भरकम हमला हमास की ओर से शहर को निशाना बनाया जा रहा है। तेल अवीव में एक बार फिर एयर रेड सायरन बजा है और ये जगह बहुत असुरक्षित है। हम लोग अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए। देखिए यहाँ पर सब लोग सीढ़ियों में आ गए हैं और सीढ़ियों पर बैठे हैं। जब तक ये एयर रेड सायरन बजेगा लोग सीढ़ियों पर ही रहेंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई जाती है कि अगर कहीं बम गिरेगा भी तो सीढ़ियों का इलाका सुरक्षित रहेगा। हमास के हमले जारी हैं। ऐसे में इजरायल के सामने चुनौती जमीनी जंग छेड़कर हमास के गढ़ गाजा को पूरी तरह भेदने की है। इसकी तैयारी पिछले 5 दिन से जारी है। एक तरफ इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैनिकों से मिलकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो हमास के हमले के शिकार परिवारों से मिलकर उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं।